चलिए मैं आपको बैकग्राउंड की आवाज से कुछ नॉन वेनेमस जो जहरीले नहीं होते हैं उसकी जानकारी मैं आपको दे रहा हूं। अगर सारे लोग जागरूक हो जाएंगे तो हमारे देश में एक भी सर्पदंश से लोग नहीं मरेंगे। नमस्कार, मैं हूं श्याम और आप देख रहे हैं SNP न्यूज इंडिया बिहार। आज मैं फिर आपका ही एपिसोड जानकारी जो आपको जानना जरूरी है का 5वां भाग लेकर आया हूं। मैं आपको बता दूं कि सांपों से रिलेटेड एपिसोड यह मेरा लास्ट एपिसोड होगा। मैं आपके तक विभिन्न प्रकार की जानकारी इस एपिसोड के माध्यम से आपके तक देंगे, लेकिन सांपों से रिलेटेड मेरा यह लास्ट एपिसोड है, इसलिए जरूरी हो जाता है कुछ पुरानी बातों को दोहराना, कुछ लास्ट एपिसोड में जो जानकारियां दी गई थी उस बातों को दोहराना। मैं SNP न्यूज की पूरी टीम की ओर से मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं, प्रार्थना करता हूं, विनती करता हूं, नम्र निवेदन करता हूं कि जब भी, ध्यान दीजिएगा, मैं फिर दोहरा रहा हूं, जब भी आपके आसपास, आपके घर में, आपके समाज में, आपके परिवार में सर्पदंश हो तो कभी भी भूल से भी आप झाड़ फूक के चक्कर में नहीं पड़िएगा, नहीं तो मारा जाइएगा। मैं आपसे पुनः अपील करता हूं कि जब भी सर्पदंश हो तुरंत जितना जल्द हो सके आप हॉस्पिटल जाइए और वहां आपका इलाज शुरू होगा। जितना जल्दी शुरू होगा उतना अच्छा आपके लिए होगा, आपके परिवारों के लिए होगा, जिनको सर्पदंश हुआ होगा उसके लिए होगा। मैं SNP न्यूज की पूरी टीम की ओर से एक निवेदन और करना चाहता हूं। ये शायद आप दिमाग से उतार देंगे, लेकिन मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि इस चीज को आप दिमाग में रखिएगा। अगर आपको फुर्सत मिले अपने जीवन में, अपने व्यस्ततम समय में, तो आप समय निकालकर अपने आसपास का जो हॉस्पिटल है आप जरूर पता कीजिएगा कि आपका किस हॉस्पिटल में एंटीवेनम सुई उपलब्ध है, एंटीवेनम इंजेक्शन उपलब्ध है, जहां कि आपको तत्काल सर्पदंश होने के बाद पेशेंट को आप तुरंत वहां पर ले जा सकते। बहुत ऐसा हॉस्पिटल है, अभी भी मैं आपको जानकारी दे दूं कि अभी भी बिहार में बहुत ऐसा हॉस्पिटल है जहां की एंटीवेनम सुई उपलब्ध नहीं रहता है। इसलिए मैं आपसे विनती करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि आप जरूर पता कर लीजिएगा। ये जानकारी होना आपके लिए, आपके परिवार के लिए, आप सबों के लिए बहुत जरूरी है। मैं इस एपिसोड जो मेरा लास्ट एपिसोड है सांपों के रिलेटेड से, मैं इसमें कुछ भ्रांतियां जो अंधविश्वास हमारे समाज में है उसको मैं फिर से दोहराना चाहता हूं। अब देखिए मेरा बैकग्राउंड में ये जो सांप को देख रहे हैं ये इंडियन रेड स्नेक है। इंडियन रेड स्नेक जिसको कि हम लोकल में बिहार झारखंड में इसको धामन भी पड़ता, कहीं कहीं घोड़ा पछाड़ भी कहा जाता है। इसका एक क्वालिटी और आता है, वो होता है बैंडेड रेसर, आपका स्प्लेंडर रेसर, यानी बहुत प्रजातियां हैं इसमें। लेकिन ये बिल्कुल जहरीला नहीं होता। लेकिन इसके बारे में हमारे समाज में क्या अफवाह है पता है? भारतीय समाज में क्या अफवाह आपको पता है? आपको भी पता है। अफवाह ये है कि ये गाय के पैर को बांधकर उसका दूध पीती है, लेकिन हकीकत यही है, मैंने आपको पिछला वीडियो में बताया था कि हकीकत यही है कि सांप दूध पीता ही नहीं है। चलिए मैं आपको बैकग्राउंड की आवाज से कुछ नॉन वेनेमस जो जहरीले नहीं होते हैं उसकी जानकारी मैं आपको दे रहा हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि यह जानकारी आपके लिए, आपके परिवार के लिए, आपके समाज के लिए बहुत उपयोगी साबित होगा। चलिए मैं आपको बैकग्राउंड की आवाज से कुछ सांपों के बारे में आपको जानकारी दे रहा हूं। देखिए इस सांप को, इसके बारे में आपको विशेष बताने की जरूरत नहीं है। झारखंड में इसको हलोल, बिहार और यूपी में हरहरा या हरहरवा के नाम से जाना जाता है। ये बिल्कुल विषैला नहीं होता है। अब इस सांप को देखिए, मैंने जस्ट इसके बारे में अभी बताया था आपको कि ये बिल्कुल विषैला नहीं होता। इसका नाम इंडियन रेड स्नेक, बिहार, झारखंड, यूपी में इसको धामन के नाम से जाना है। इसके बारे में जो मान्यता है वो बिल्कुल बेबुनियाद है कि गाय का दूध पीती है। अब मैं आपको बैंडेड रेसर के बारे में बताने जा रहा हूँ, जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। इसका चेहरा भले ही कोबरा से मिलता जुलता हो, लेकिन अगर आप गौर करेंगे तो इसका मुंह जो है तो बहुत पतला है, कोबरा का थोड़ा चौड़ा होता है। लेकिन ये सांप भी बिल्कुल विषैला नहीं होता है, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर ये सांप काट ले तो भी डरने की ज़रूरत नहीं है। चलिए मैं आपको अब चेकर्ड किलवे के बारे में बताने जा रहा हूँ, जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये इतना फुर्तीला होता है कि काटने में आपको 1 मिनट में 120 बार आपको बाइट कर सकता है। लेकिन ये भी सांप बिल्कुल जहरीला नहीं होता है। ये वाटर स्नेक होता है और वाटर में ही रहता है। इसको बिहार, झारखंड, यूपी में ढोड़ या ढोरवा कहा जाता है। तो इससे भी डरने की आपको ज़रूरत नहीं है। चलिए मैं आपको अब कॉमन वुल्फ स्नेक के बारे में बताता हूँ। बिहार, झारखंड, यूपी में इसको साखर या साखर के नाम से जाना जाता है। ये सांप भी बिल्कुल विषैला नहीं होता। इस सांप से भी आपको डरने की ज़रूरत नहीं है।
भले ही इसका चेहरा कॉमन करेज से मिलता हो, लेकिन उससे ये अलग है। आप पीछे के एपिसोड में जाकर देख सकते हैं, दोनों के बारे में आपको विस्तृत जानकारी मिल जाएगी, कॉमन करेज के बारे में और सांखर के बारे में। तो इस सांप से भी डरने की जरूरत नहीं है, ये सांप भी बिल्कुल विषैला नहीं होता है। अब देखिए स्क्रीन पर इंडियन रॉक पाइथन और एनाकोंडा, ये दोनों सांप भी बिल्कुल विषैला नहीं होता है। भले ही ये काटने में माहिर होता है और काटने के बाद आपको बहुत जख्म कर सकता है, लेकिन ये सांप भी बिल्कुल विषैला नहीं होता है, लेकिन इससे बचने की ज़रूरत है, ये काटने में बहुत माहिर होता है। आइए अब आपको इसके बारे में जानकारी देते हैं। जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसमें बिहार, झारखंड, यूपी में थोथर या बहेरा सांप बोला जाता है। ये सांप भी बिल्कुल विषैला नहीं होता है। भले ही इसकी प्रजातियाँ बहुत होती है, जैसे इसमें देख रहे हैं दोनों दो प्रजाति का है, लेकिन दोनों सेंड बोआ है। ये भी सांप बिल्कुल विषैला नहीं होता है, इससे भी आपको डरने की जरूरत नहीं है। आपने देखा ये सारे सांप बिना जहर वाले सांप थे, लेकिन कभी कभी होता क्या है कि इसको काटने के बाद भी लोग मृत्यु के शिकार हो जाते हैं, हादसा के शिकार हो जाते हैं। उनकी मौत हार्ट अटैक से सिर्फ सोचने के कारण हो जाती है कि मुझे, अरे वाह, मुझे तो सांप ने काट लिया। लेकिन जानकारी के अभाव में ऐसा होता है। अगर आपके पास जानकारी होगी तो आपके साथ ऐसी घटनाएं नहीं होगी, आपके परिवार में ऐसी घटनाएं नहीं होगी, आपके समाज में ऐसी घटनाएं नहीं होगी। अगर सारे लोग जागरूक हो जाएंगे तो हमारे देश में एक भी सर्पदंश से लोग नहीं मरेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि इस सारे एपिसोड में, 5 एपिसोड में जो जानकारी दी गई उसको आप अपने जीवन में उतारेंगे और अपने परिवार को बचाएंगे। मैं कुछ और बातें आपसे करना चाहता हूं। अगर आपको लगे कि इस एपिसोड के माध्यम से इस चीज की जानकारी दी जाए तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मैं प्रयास करूंगा कि उसके बारे में डिटेल आपके तक जानकारी पहुंचे। मैं फिर से कहना चाहता हूं कि इस एपिसोड में जो जानकारी दी गई सांपों से रिलेटेड, मेरा ये लास्ट एपिसोड है। मैं आगे से एक नई जानकारी, प्रत्येक एपिसोड में एक नई जानकारी आपके तक पहुंचाऊंगा। मैं तब तक के लिए आपसे विदा चाहता हूं और जाते जाते मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि मेरा नया वीडियो का नोटिफिकेशन आपके तक पहुंच सके। तब तक के लिए मैं आपसे विदा चाहता हूं। नमस्कार, धन्यवाद।